17वें लोकसभा सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी का संबोधन, भावी पीढ़ियों के लिए काम करने का संकल्प लिया। कहा 25 साल में विकसित भारत बनकर रहेगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के प्रस्ताव को बताया बेहद खास। कहा चुनाव अब दूर नहीं, कुछ लोगों को घबराहट है। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा भगवान राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। 22 जनवरी को न्याय की लड़ाई की जीत। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने दिया विवादित बयान। कहा बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए। लोकसभा में गृह मंत्री ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंह भी बोले भगवान राम किसी की बपौती नहीं है, हम सभी के आराध्य हैं भगवान राम। सीए पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। कहा लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करने के लिए जारी होगा नोटिफिकेशन। सीए पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कहा रूल्स अब बनाने जा रहे हैं जब सत्ता से जाने वाले। अमित शाह के चुनाव से पहले सीए लागू करने के ऐलान पर भड़की आरजेडी। कहा समाज को बांटना चाहती है सरकार। भारत रत्न को लेकर जयंत चौधरी ने राज्यसभा में पीएम की तारीफ की। कहा मौजूदा सरकार के कामकाज में चौधरी चरण सिंह की झलक। राज्यसभा में भारत रत्न को लेकर हंगामा। जयंत चौधरी को बोलने का मौका देने पर खड़गे ने पूछा किस नियम के तहत दी गई बोलने की इजाजत। राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस ने नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को ऑफिस में प्रवेश नहीं होने दिया था। अब देश से खड़गे माफी मांगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा अगर जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो उससे यही साबित होगा कि भारत रत्न की सौदेबाजी हुई है। कांग्रेस पर जयंत चौधरी का पलटवार। बोले चौधरी साहब राजनीति से ऊपर हैं। कांग्रेस ने देश के किसानों का किया अपमान। सौदेबाजी जैसे शब्दों पर आपत्ति जताई। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबर पर बयान दिया। कहा जयंत के जाने से नहीं पड़ेगा फर्क। पीएम मोदी ने गुजरात को दी विकास की सौगात। 1,30,000 घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन। सरकारी आवास योजनाओं के तहत गरीबों को घर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पीएम मोदी की चुनावी रैली की तैयारी हुई पूरी। कल आदिवासी रैली को करेंगे संबोधित। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी बोले अमृतकाल में राम राज्य का सपना हुआ साकार। 7 साल में हुआ 70 सालों का काम। सीएम योगी का विपक्ष पर वार। कहा 2017 से पहले यूपी में भी होते थे दंगे, लगता था कर्फ्यू। आज यूपी को मिली है नई पहचान। 12 फरवरी को बिहार में होने वाले फ्लो टेस्ट पर आरजेडी का मंथन। तेजस्वी यादव ने विधायकों के साथ की बैठक। फ्लो टेस्ट से पहले विधायकों को संभालने की हलचल हुई तेज। 2 दिन के लिए तेजस्वी के घर रहेंगे आरजेडी और लेफ्ट के सभी एमएलए। आरजेडी विधायकों को तेजस्वी के घर में रखने पर जेडीयू ने साधा निशाना। कहा एमएलए को बंद रखने से साफ है कि महागठबंधन हार गए, एनडीए की जीत हुई। बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कवायद। मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों को वोट आरजेडी ने किया, जेडीयू ने वोट करा। आज से 2 दिन तक बोधगया में रहेंगे बिहार बीजेपी के सभी विधायक। प्रशिक्षण शिविर का किया गया है आयोजन। पंजाब सरकार ने शुरू की घर घर राशन स्कीम। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लाभार्थियों को घर बैठे मिलेगा राशन। पंजाब में इंडिया गठबंधन को झटका। अरविंद केजरीवाल ने कहा राज्य की सभी 13 लोकसभा सीट और चंडीगढ़ सीट पर अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के बयान पर पंजाब कांग्रेस का पलटवार। अमरिंदर सिंह राजा ने कहा हमारी भी तैयारी लोकसभा की सभी सीटों पर लड़ने की। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। कहा महाराष्ट्र की स्थिति खराब। पहले 2 गैंग के बीच होता था गैंग वॉर, अब सरकार में चल रहा गैंग वॉर। पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर हरियाणा के सीएम ने बधाई दी। कहा राजनीति से ऊपर उठकर लिए जाते हैं सम्मान देने से जुड़े फैसले। चुनावी साल में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने 2023 और 24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा। ये बोरीवली में महिंद्रा एंड महिंद्रा की इमारत गिरी। एक व्यक्ति घायल, लोगों को बचाने में जुटी। जम्मू में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 3 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल के कैशियर पर भारत विरोधी काम करने का शक। एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी। जम्मू कुलगाम समेत कई हिस्सों में। तमिलनाडु में 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड। चेन्नई, कोयम्बटूर, नेल्लई और मदुरई में छापे। कोयम्बटूर कार बम ब्लास्ट मामले में छापेमारी। किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान। किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने
ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करने की अपील की।